गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, जिसमें कि अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो उस समय जर्मनी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो और जर्मनी स्टार्टिंग में थोड़ा सा पावरफुल हो रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने जब उसमें एंट्री ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो जो जर्मनी था उसकी पावर्स कम हो गई और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है। इसके अलावा ना पड़ा था कि जब वॉर ख़त्म हुआ था उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, फूड शॉर्टेज हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। उस समय पूरे आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही जो हिटलर था उसका राइज होना स्टार्ट हुआ, यानी कि नाजीवाद नाजिज्म जो है उसका राइज होना स्टार्ट हुआ। तो आज हम बात करेंगे राइज ऑफ हिटलर के बारे में कि किस तरह से हिटलर का राइज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो देखिए, हिटलर्स राइज टू पावर कि हिटलर किस तरह से हिटलर की पावर राइज हुई थी। अडोल्फ हिटलर, जो इसका पूरा नाम था, बोर्न इन 1889 ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज ए मैसेंजर, बिकेम ए कॉर्पोरल। कि अडोल्फ हिटलर जो था 1889 में वो हुआ था, पैदा हुआ था, जिसका बॉर्न हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो आर्मी में शामिल हो गया था और उसने एज ए मैसेंजर के रूप में काम किया था। ठीक है। इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने एक जर्मन वर्कर पार्टी, एक ग्रुप था, उसको ज्वाइन किया। ही टुक एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। और बाद में उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसका लीडर बना और इसका नाम चेंज कर कर क्या नाम रख दिया गया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, जैसे कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। कि 1919 में इसने जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसको ज्वाइन किया, बाद में इसने उसका नाम चेंज कर कर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स कर दिया गया और बाद में आगे चलकर ये नाजी पार्टी बन गई थी। Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power in 1923, but failed. हिटलर ने प्लान किया कि बावरिया जो है उस वहाँ पर अपनी पावर को सीज किया जाए, वहाँ पर अपनी पावर को मेंटेन किया जाए। इसके बाद वो बर्लिन गया और पावर कैप्चर करने की इसने कोशिश की 1923 में, लेकिन उसमें ये फेल हो गया। आफ्टर 29 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन। कि 1929 के बाद जो बैंक्स वगैरह थे वहाँ पर वो कोलैप्स हो गए, बर्बाद हो गए, बिजनेस जो था पूरी तरह से शट डाउन हो गया, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और मिडिल क्लास जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अब उनकी जॉब्स वगैरह नहीं रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा उस समय आप कह सकते हो कि कंडीशंस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि इस समय पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो ये उस समय की बातें हो रही है। In 1929, Nazi Party got no more than 2.6 of vote in Riksdag German Parliament। कि 1929 में जर्मनी पार्लियामेंट के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें कि जो नाजी पार्टी थी उसको केवल 2.6% वोट्स मिले, लेकिन मतलब कहने का कि उसको लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसके 3 इयर्स के बाद 1932 में जब दोबारा से इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर जो नाजी पार्टी थी वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिसे कि 37% वोट्स मिले थे। ठीक है। तो इस तरह से जो नाजी था, जो हिटलर था, उसने अपनी पावर को राइज किया कि वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसमें ये पावरफुल बन गया था, इसकी पार्टी जो थी लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ना हिटलर के आने के बाद जो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी उसको, डेमोक्रेसी को उसने ख़त्म कर दिया। In 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers। कि 1933 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने इन्हें चांसलरशिप की पोजीशन जो थी वो इनको ऑफर की। ही सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब उसने सोच लिया था कि भाई जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल का जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना है। द फर्स्ट डिक्री ऑफ 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट्स। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने जो लोगों के पास जो सिविल राइट्स है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच था, प्रेस या असेंबल होने का था, इन सभी को
सस्पेंड कर दिया, यानी कि लोगों से ये अधिकार छीन लिए गए। उसके बाद द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड विच एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। 1939 में बाद में ही एक नया कानून पास किया गया जिसमें कि वहाँ पर जर्मनी में डिक्टेटरशिप सेटअप कर ली गई, कि वहाँ पर अब डिक्टेटरशिप आ चुकी थी, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी और डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। हिटलर गोट पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट। अब हिटलर के पास पावर आई तो उसने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया। मींस पार्लियामेंट की, पहले पार्लियामेंट डिसीजंस लेती थी, अब डिसीजंस जो ले रहा था वो सारे हिटलर ले रहा था। एंड रूल बाय डिक्री, और डिक्री यानी कि जो हुक्मनामा था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल कर रहा था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी, कि नाजी पार्टी को छोड़कर वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी, उन सभी को बैन कर दिया गया। यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम लागू कर दिया गया। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इकोनॉमी पर अपना अधिकार कर लिया, मीडिया पर अपना अधिकार कर लिया, आर्मी पर अपना अधिकार कर लिया, और जुडिशरी जो सिस्टम था उस पर अपना अधिकार कर लिया। कहने का मतलब कि नाजी पार्टी ने वहाँ की हर चीज़ पर अपना कंट्रोल कर लिया, और जो हिटलर था वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया। अब है रिकंस्ट्रक्शन, कि जब वो हो गया तो इसको फिर दोबारा से बाद में रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। देखिए, हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हजलमार सैंचेट, who aimed at full production and full employment through state funded work creation program, कि हिटलर ने इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई इकोनॉमी को वो करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कराया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो थ्रो स्टेट। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब ये कहा हिटलर ने कि भाई अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर किया जाए, जो हम डाउन में चले गए, हमारी इकोनॉमी जो वो कोलैप्स हो गई है उसको दोबारा से रिकवर किया जाए। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। लीग ऑफ नेशंस बना था, एक लीग ऑफ नेशन LON जो था वो बना था 1933 में, ये उससे बाहर हो गया। रीऑक्युपाइड इन राइनलैंड इन 1936, राइनलैंड को 1936 में ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, और 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों को इंटीग्रेट कर दिया अंडर द स्लोगन, और एक स्लोगन दिया गया था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। एक लोग, एक ही एम्पायर और एक ही उनका लीडर। लीडर कौन था? हिटलर। लेटर हिटलर चूज वॉर एज ए वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाद में हिटलर ने देखा कि भाई जब इकोनॉमी क्राइसिस जो है ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसने वॉर को चुना। रिसोर्सेज वर टू बी एक्युमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब उसने कहा कि भाई दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अपना अधिकार किया जाए और वहाँ के रिसोर्सेज को लेके अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो दूसरे कंट्रीज़ पर इसने वॉर के थ्रू पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इन 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, कि 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस, और इंग्लैंड के साथ इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया। एक ट्रिपलाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान इन 1940, और 1940 में जर्मनी, जापान और इटली इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तीनों कंट्रीज़ के बीच में। अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941 में सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक किया गया। मीनवाइल USA हैड असिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, लेकिन अमेरिका जो था वो वॉर में शामिल नहीं हुआ। मीन्स कहने का कि ये तीनों जब कंट्रीज मिल गए, और यहीं से ही आप कह सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने अपनी सपोर्ट बढ़ानी शुरू करी हिटलर के रिगार्डिंग, एंड बॉम्ब्ड US बेस एट पर्ल हार्बर, और जो US का बेस था, अमेरिका का जो बेस था पर्ल हार्बर में, वहाँ पर जापान ने बम गिराए। और इसके बाद फिर जब देखा कि भाई अमेरिका के ऊपर भी बम गिराए गए तो अमेरिका भी इस वॉर में अब शामिल हो चुका था। इट एंडेड इन May 1945, और 1945 मई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था विद हिटलर्स डिफीट, जिसमें कि हिटलर हार गया था। एंड US ड्रॉप्ड एटम बम्स, और US ने जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम्स गिराए थे। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। मीन्स इसकी शुरुआत कैसे हुई कि जब हिटलर ने अपनी पावर को राइज करना शुरू किया
तो उसने पूरे वर्ल्ड पर आप कह सकते हो कि अपना कंट्रोल करने की कोशिश की आसपास के, और मेनली जो उसने वॉर का जो रास्ता अपनाया था अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इसके साथ कौन कौन मिल गए, जापान और इटली भी मिल गए, और आगे चलकर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया, और जिसका एंड हुआ था कि जब हिटलर की हार गया था, उसकी डेथ हो गई थी, और इसके बाद जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, और इसमें आपको मालूम है कि पहले यूएस इसमें एंट्री नहीं कर रहा था, फिर बाद में जब अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर जब जापान ने बॉम्ब गिराई, तब अमेरिका ने इसमें एंट्री ली थी। ओके सुनिए, तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हिटलर का राइज हुआ, किस तरह से उसने अपनी इकोनॉमी डेवलपमेंट करने की सोची, और किस तरह से उसने रिकंस्ट्रक्ट किया, जो कि आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया था। ओके स्टूडेंट्स।